नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से रीजनिंग को बहुत ही अच्छे माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज है दोस्तों रीजनिंग का पार्ट 3 और इससे पहले यदि आपने अपने पिछले पार्ट 2 नहीं देखे हैं, उन 2 पार्ट्स को भी देखिए, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर करवाए गए हैं। दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं, रीजनिंग को देखेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक को माध्यम से यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी क्लासेस बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू की जा रही है। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों का हम अच्छे से अध्ययन करते हैं और आपके प्रतिदिन दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले यदि आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों किसी केंद्र लेवल की एग्ज़ाम की CISF, CRPF, ITBP और आपका SSC का कोई भी एग्ज़ाम या फिर रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी दरोगा, वन रक्षक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? रीजनिंग पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको इस क्लास को ज़रूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। और आने वाले आगामी दिनों में आपका SSC CHSL का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। ठीक है, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के साथ आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि दयालु जिस प्रकार परोपकारी से संबंधित है, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क आपका विलापी से संबंधित हो जाएगा। यानी कि हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, SSC स्टेनो के एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था। तो आप लोग भी वीडियो को रोककर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार दयालु परोपकार करता है, दयालु व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों का हित के लिए कोई काम करता है तो उसे परोपकार कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, क्या होता है दोस्तों? दुखी होता है, तो दोस्तों वो आपका विलाप करता है। यानी कि एक कोने में जाकर आपने देखा होगा कई बार लोगों को रोते हुए, ठीक है, अपनी माता पिता को कई बार रोते हुए देखा होगा। तो जब दोस्तों वो आपके दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? विलाप करते हैं। उस रोने को क्या कहते हैं? विलाप कहते हैं। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों? दुखी आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। आपका जिस भी विद्यार्थी के मन में क्रोध आ रहा है, तो क्रोध में दोस्तों हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। ठीक है, जब क्रोध आता है तो गुस्से के वक्त आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, सत्य भी आपका नहीं होगा और प्रसन्नता भी नहीं होगा। दोस्तों जब हम दुखी होंगे तो हम क्या करेंगे? विलाप करेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बार फिर से उसी क्रम में पूछा है। यहाँ पर आपको कुछ अल्फ़ाबेटिकल नंबर दे रखे हैं और उनके सामने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों यदि हम बात कर लें कि किस प्रकार से इनका क्रम चल रहा है, तो इस क्रम की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम इनको कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, DCBA। दोस्तों इनको क्या लिखा है? डी को लिखा गया है आपका, एक्स, सी को लिखा है, बी को लिखा है, ए को लिखा है। तो किस प्रकार से इनको का लिखने का प्रयास किया है? तो दोस्तों डी को इन्होंने डब्ल्यू लिखा है, सी को एक्स लिखा है, बी को वाई लिखा है और ए को जेड लिखा है। तो यदि आप इससे पहले रीजनिंग की तैयारी करते रहे हैं तो आप सभी को पता होगा जिन भी दो नंबरों का योग, याद रखेंगे, जिन भी दो नंबरों का योग आपका 27 होता है तो दोस्तों ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? कोई भी दो नंबर मान लीजिए आपका जो डी है और प्लस इसका डब्ल्यू कर देंगे तो दोस्तों डी आपका 4 पर आता है, डब्ल्यू आपका 23 पर आता है। तो जब इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 27। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमको यहाँ पर क्या दे रखा है कि डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू है। ठीक है, और उसी क्रम में आपका सी का अपोजिट आपका हो जाएगा दोस्तों एक्स। ठीक है, और बी का अपोजिट वाई हो जाएगा और ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो किसी दिन आपको डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। इससे पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ में याद रख लीजिए कि आज, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे। इसको दोस्तों बॉय पढ़ेंगे, इसको सिक्स पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे? दूध वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये इनको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, इसको आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो आएगी कल। तो दोस्तों अगर बात कर लें यहाँ पर IJKLN को क्या लिखेंगे? अगर दोस्तों बात करते हैं IJKLN की, ठीक है, तो IJKLN को क्या लिखेंगे? तो हम दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर आई का जो विपरीत होता है वो आपका होता है यारो
आर होता है। आई का जो विपरीत होता है वो आर होता है, क्योंकि इसको हम दोस्तों इंडियन रेलवे पढ़ते हैं। उसी प्रकार जो जे का विपरीत होता है वो दोस्तों क्यू होता है। क्या होता है? क्यू होता है। और इसको हम जो दोस्तों जैकलीन फर्नांडीज पढ़ते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार यदि बात करें दोस्तों के की, तो के का विपरीत आपका हो जाता है पी। क्या हो जाता है? के का विपरीत पी हो जाता है। और इसको दोस्तों कमला पसंद पढ़ते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल दैनिक जीवन से आपको रीजनिंग को जोड़ लेना है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरह से आएगी, ठीक है। तो अगर दोस्तों इसके अलावा बात करें एल की, तो एल को आपको क्या करना है? प्यार में बदल देना, यानी कि एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो लव इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आर क्यू पी ओ नाम से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन ए, तो यहाँ पर आर से शुरू ही नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आर क्यू पी ओ से संबंधित है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत दिए गए हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। और ये भी एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न 3 में हमसे कुछ इस प्रकार से एक बार से श्रृंखला दे रखी है नंबर के रूप में, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कुछ आएगा, इस तरह से पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। हम आपको दोस्तों सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का कराने का प्रयास करते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ठीक है। आपको एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें किस प्रकार से 720 का संबंध 840 से है, तो 60 का संबंध किससे आएगा? तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखेंगे, क्या 720 से हम 840 कहीं से लाते हैं? आप भी वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए हम इसको शुरुआत करते हैं कि दोस्तों किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यदि हम 720 लिखते हैं और 720 के समानुपात में क्या लिखते हैं दोस्तों? 840 लिखते हैं। तो हमने इसको किस प्रकार से लिखा, इसको देखने का प्रयास करते हैं। एक बार से इसको साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए 720 की, 720 के अनुपात में 840 लिखा है, ठीक है। और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया है, तो दोस्तों यहाँ पर यदि 0 से 0 काट दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 गुणा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 गुणा 6 हो जाएगा। उसी के अनुपात में दोस्तों क्या हो जाएगा? 12 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। 12 गुणा 6 हो जाएगा, 12 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो समानुपात में आपके क्या आ जाएगा, तो 60 को इस प्रकार से गुणा करना है कि आपका 60 आ जाए। तो दोस्तों 12 गुणा यदि हम क्या करेंगे? 5 करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर यदि हमको 6 लाना है तो 10 गुणा 6 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? 6 कर देंगे। उसी प्रकार से यदि सेम संख्या 12 यहाँ पर आई है, तो सेम संख्या 10 यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों 12 में यदि हम गुणा किससे कर देंगे? सॉरी, यहाँ पर 10 में गुणा हम किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे, क्योंकि ये भी आपका समान नंबर है और ये भी आपका समान नंबर है। उसी प्रकार 10-20 दोनों तरफ समान होना चाहिए, लेकिन 6 और 7 में ट्रिक बन रहा है, तो 6 और 7 यहाँ पर भी है, ठीक है। इसको अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 गुणा 7 आपका 70 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 70 आ जाएगा। तो 70 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो यहाँ पर भी आपका दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है? ऑप्शन सी आपका 70 दे रखा है। एक बार इसको पुनः देखने का प्रयास करते हैं। देखो, एक बार इन्होंने क्या किया? 0 से 0 को काट दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया? 12 गुणा 6 कर दिया, ठीक है। और इसके अतिरिक्त सजदेट में इन्होंने क्या कर दिया? 12 गुणा 7 कर दिया, ठीक है। 12 गुणा 7 कर दिया। उसी प्रकार हमने 60 को क्या लिखा दोस्तों? 10 गुणा 6 लिखा, ठीक है। तो ये 6 हमारा मिल रहा है। उसी प्रकार ये 10 का, तो यानी कि ये भी सेम नंबर, ये भी सेम नंबर। उसी प्रकार ये जो 10 है, इसका सेम नंबर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और यहाँ पर जो 7 है, इसी का दोस्तों गुणा कर देते, 10 सत्ते क्या हो जाएगा? आपका 70 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में से विषम शब्द को चुनिए। और आरआरबी नॉन टेक 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात करते हैं। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? लक्षद्वीप दे रखा है। दूसरा पुदुचेरी है। ऑप्शन सी आपका अंडमान है। और डी निकोबार है, ठीक है। तो बात करते हैं इनमें से क्या विषम हो जाएगा। आप भी इसको रोक कर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अगर लक्षद्वीप की बात की जाए दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप है, ठीक है। निकोबार आपका अंडमान की खाड़ी में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार की जो आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अंडमान निकोबार का हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ पर? अरब सागर में स्थित है। लेकिन दोस्तों क्या हमारा जो पुदुचेरी है वो किसी समुद्र में स्थित है?
इसको भी आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। तो पुदुचेरी जो दोस्तों है ये आपका 3 राज्यों से मिलकर बनता है। 3 राज्यों के कुछ ज़िले हैं, जैसे केरल का ज़िला है और आपका तमिलनाडु का ज़िला है और आंध्र प्रदेश के ज़िला है। तो इनमें से जो एक-एक ज़िले मिलाए जाते हैं तो इससे निर्माण होता है पुदुचेरी का, ठीक है। तो ये आपका समुद्र में स्थित नहीं है, यानी कि कह सकते हैं दोस्तों इनमें से क्या कह रहा है, जो लक्षद्वीप है ये भी एक द्वीप है। क्या है दोस्तों? द्वीप है, ठीक है। अंडमान भी आपका क्या है? द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पर निकोबार भी आपका द्वीप है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो पुदुचेरी आपका कोई भी द्वीप नहीं है, ये लैंड पर ही स्थित है, यानी कि जमीन पर स्थित है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विषम हमको चुनना था। आरआरबी नॉन टेक 2019 का प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों, जिस प्रकार मिनट और महीना और दिन में आपस में कौन सा वेन डायग्राम आएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। आपको दे रखा है यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम हो जाएगा जो दोस्तों मिनट महीना और दिन से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात कर लें सबसे पहले हम किसकी? मिनट की, क्योंकि मिनट सबसे होता है छोटा, ठीक है। तो मिनट की यदि बात करें दोस्तों तो मिनट के जो होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है मिनट हो जाएगा। उसके बाद यदि चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा? मिनट के बाद दोस्तों दिन आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मिनट से बनता है घंटा और घंटे से क्या बनता है दोस्तों? दिन बनता है, ठीक है। तो दिन बन जाता है, और जब बहुत सारे दिन यानी कि बन जाते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों? महीना बन जाता है। क्या बन जाता है? याद रखेंगे, महीना बन जाता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यानी कि एक गोला, फिर गोले के अंदर गोला, ठीक है। इस तरह से गोले के अंदर गोला, यानी कि 3 जो आपके सर्कल हैं ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मिनट होंगे, जब मिनट बनेंगे तो घंटे बनेंगे, घंटे से दिन बनेगा, ठीक है। दिन से बहुत सारे दिन मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा दोस्तों? महीना बन जाएगा। यदि यहाँ पर वर्ष भी दिया होता तो कई वर्ष मिला करके एक बार से क्या बना देते हम? यहाँ पर आपका वर्ष बना देते, जो कि कई महीनों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो एक और सर्कल आपका आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमको केवल 3 सर्कल वाला ही देखना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मिनट और महीना तथा दिन को दर्शाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सही उत्तर आकृति की पहचान कीजिए। यानी कि आपका यहाँ पर एक एम और एन नाम से दर्पण दे रखा है, इसके विपरीत हमें क्या बताना है? विपरीत ढूंढना है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की पहचान करनी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले जब यहाँ पर ये दर्पण रखा है तो दर्पण के नज़दीक वाली जो वस्तु होगी वो दर्पण के इस साइड कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर कौन यहाँ पर दिख रही है? यहाँ पर नहीं दिख रही। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमको क्या दे रखा है? क्रॉस दे रखा है। तो यहाँ पर आपका क्रॉस है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्रॉस है दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से क्रॉस बन जाएगा, यानी गुणा का निशान। उसके बाद यहाँ भी क्रॉस है और यहाँ पर आपका क्रॉस नहीं दे रखा है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करते हैं सर्कल की, तो सर्कल तो सभी में समान होता है, तो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बराबर भी आपका समान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो ये आपका दर्पण की तरफ मुख करे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दर्पण की विपरीत साइड मुख कर लेगा। क्या कर लेगा? दर्पण की विपरीत साइड, सॉरी, ये आपका यहाँ पर दर्पण की तरफ मुख है तो ये आपका क्या हो जाएगा? दर्पण की तरफ मुख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण की तरफ मुख ऑप्शन बी में दे रखा है। किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में दर्पण की तरफ मुख दे रखा है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन 6 है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में वर्ग में कितने त्रिभुज स्थित हैं ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों ये आपका एक वर्ग दे रखा है और इसी वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपको बहुत पैनी नज़र रखनी है, हम इनको गिनने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर हम गिनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखनी है। देखो सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे, उस प्रकार से आप समझ लेंगे कौन कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक ये त्रिभुज बनेगा दोस्तों, ये वाला, तो क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सेम यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से ज़्यादा तो अभी सभी ऑप्शन में है, ठीक है। उसके अतिरिक्त दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं, इन सभी त्रिभुजों को हम गिन चुके हैं, तो 8वां त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो चुके हैं दोस्तों। अब आपको नज़र बहुत पेनी रखनी है, ठीक है। जहाँ पर हम पेन चलाएंगे वो आपको देखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो आपका 9वां त्रिभुज बन रहा है वो ये बन रहा है। गौर से देखेंगे आप लोग, 9वां त्रिभुज
ये आपका ये सामने रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 9वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाता है क्योंकि 9 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं एक और त्रिभुज की, इसको भी आप लोग गौर से देखेंगे। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर से चले, यहाँ से चलते हैं दोस्तों इस तरह से यदि चलते हैं, तो ये सबसे बड़ा वाला जो त्रिभुज है ये किस नंबर का हो जाएगा, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। कौन से नंबर का हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अब हम पेन का कलर चेंज करेंगे, तो आप लोग गौर से इसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम यदि चर्चा करें दोस्तों कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाला कौन सा, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है इसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। कौन सा त्रिभुज है, ये आपका 11वें नंबर का त्रिभुज है। कौन से, 11वें नंबर का। ठीक इसके विपरीत यदि देखा जाए तो ये वाला जो त्रिभुज है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये वाले को, इस वाले को, तो ये आपका यहाँ पर कौन से नंबर का हो जाएगा, 12वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 कट चुका था, 9 कट चुका था और 11 भी कट चुका है, तो क्योंकि 12 निकाल चुके हैं, तो इस प्रकार से एक ही ऑप्शन बचता है बी। लेकिन फिर भी हम इसको गिनने का प्रयास करते हैं। 12 हम गिन चुके हैं, एक बार से फिर पेन का कलर चेंज कर रहे हैं, आप लोग इसको गौर से देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार जब हमने 12 यहाँ पर निकाले तो क्या सेम विपरीत साइड 2 त्रिभुज आपको मिलेंगे, सेम विपरीत साइड 2 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 आपको मिल गए, तो यहाँ पर कितने हो गए दोस्तों, 14 हो गए। ठीक है, 14 हो चुके हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कौन कौन से त्रिभुज हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 14 त्रिभुज हो चुके हैं। एक बार फिर से दोस्तों पेन का कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 18 पूरे गिनने का प्रयास करना है। ठीक है, यहाँ से यदि सीधा दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं तो कौन से क्रम का हो जाएगा दोस्तों, ये 15वां हो जाएगा। उसी प्रकार से इस तरह से यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर चलेंगे तो ये दोस्तों आपका 16वां हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि यहाँ से लंबा चलें एक बार फिर से, तो ये आपका 17वां हो जाएगा। जबकि इसको दोस्तों एक बार से देखें विपरीत, ठीक है, तो ये आपका दोस्तों 18वां हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 18 त्रिभुज हमने गिने, तो इसका ऑप्शन जो बी है, इसको गौर से देखना है, इसका ऑप्शन बी है जो 18 त्रिभुज है। ये दोस्तों यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर हमने 18 के 18 त्रिभुज गिने हैं, और आप चाहो तो दोबारा एक बार से इस वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन कौन से हमने 18 त्रिभुज गिने हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, लेकिन एक विद्यार्थी ने दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताया था कि यह इसका आंसर दोस्तों सर पश्चिम नहीं होगा, क्या होगा, इसका पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने कहीं ना कहीं गलती की थी, इसको हम सुधारने का आज प्रयास करते हैं। देखो इंसान से ही गलती होती है दोस्तों, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अब दोबारा से प्रयास करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है दोस्तों एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। क्या कह रहा है, जो दक्षिण की ओर व्यक्ति है वो 12 मीटर चला। कितना चला, 12 मीटर। इसको अच्छे से याद रखेंगे, गौर से देखेंगे आप लोग। ये 12 मीटर यहाँ पर चल चुका है। ठीक है, 12 मीटर जब ये चलता है तो दोस्तों इसके बाद क्या करता है, ये बाईं मुड़ जाता है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल की जो स्क्रीन है वो आपकी यहाँ पर क्या होती है, राइट होती है। ठीक है, यहाँ पर राइट होती है, यहाँ पर लेफ्ट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब जब हम सीधा उत्तर की ओर देखते हैं, जब हम उत्तर की ओर देखते हैं तभी तो हमारा ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर कह रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ पर ये दक्षिण की ओर मुड़ा है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर जब मुड़ेगा तो इसके बाद बाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है। कितना चला, बाएं मुड़कर 16, तो बाईं ओर इसका इस साइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, बाईं ओर इस साइड हो जाएगा, जो कि 16 मीटर चला। यही हमने कल गलती कर दी थी। ठीक है, ये एक विद्यार्थी ने पकड़ ली थी, आपने किसी ने नहीं देखी थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, आप लोग भी अच्छे से क्लास देखा करेंगे, जो भी गलतियां होती हैं उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या चला, बाएं मुड़कर हम 16 चले। उसके पश्चात दोस्तों बात करते हैं, वो कह रहा है कि उसके बाद फिर एक बार बाएं मुड़कर 12 मीटर चला। यानी कि दोस्तों जब यहाँ पर हम पूर्व की ओर चले जाएंगे तो हमारा जो हमारा राइट होगा वो नीचे की ओर हो जाएगा और लेफ्ट होगा ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर यानी कि लेफ्ट कह रहा है तो बाएं मुड़कर ऊपर की ओर चल रहा है, तो इसको एक बार 12 मीटर फिर से चला देते हैं। कितना चला देते हैं, 12 मीटर चला देते हैं। तो इस बार जब 12 मीटर चलाएंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है जो दोस्तों इसका ये प्रारंभिक स्थान है, अंत में वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और किस दूरी पर स्थित है। तो जब ये प्रारंभिक स्थान से बात करेंगे और ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये पर्टिकुलरली बराबर है और ये भी बराबर है, तो इस प्रकार से ये भी आपकी समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दूरी भी आपकी 16 मीटर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम प्रारंभ में यहाँ पर थे और कौन सी दिशा में गए हैं, तो दोस्तों अपनी पूर्व दिशा में गए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से होता है, ईस्ट के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद साउथ और नॉर्थ। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर होंगे तो 16 मीटर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे। तो इस कारण जब ये इस बिंदु पर आ जाएगा ये व्यक्ति, तो 16 मीटर ईस्ट जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने कल गलत कर दिया था। ठीक है, लेकिन माफ़ी चाहते हैं आपसे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि निम्नांकित चित्रों का प्रयोग करते हुए
ज्ञात कीजिए कि बी ऊपर में है तो नीचे कौन सा अक्षर है, ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि जो बी है इसका अपोजिट क्या है, इस तरह से पूछा है हमसे। तो हम इसको एक बार से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तीनों आकृतियों को लेकर के, ठीक है। तो अगर बात की जाए कौन सा पूछा है हमसे दोस्तों, बी पूछा है, ठीक है। तो अगर हम पहले दो को देखते हैं, कौन से पहले दो, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसको इस तरह से मान लीजिए। तो पहले ए और बी को देखते हैं, तो कोई एक कांस्टेंट हमको पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका एफ कांस्टेंट है, ठीक है, एफ कांस्टेंट है। तो यदि हम एफ के बटे में एफ रख दें, क्या रख दें दोस्तों, एफ के बटे में एफ रख दें, तो अगर हम यहाँ पर क्या चलें, आप चलते हैं क्लॉकवाइज, क्या चलते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखेंगे, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलने के पश्चात हमारे एफ के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, पहले वाले में आपका आ जाएगा एफ के बाद क्लॉकवाइज में डी, क्या आ जाएगा दोस्तों, पहले वाले में आ जाएगा डी, ठीक है। और दूसरे वाले में क्लॉकवाइज चलने के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो डी के बटे में सी हो जाएगा। उसके बाद फिर से सी से क्लॉकवाइज चलते हैं और यहाँ पर डी से क्लॉकवाइज चलते हैं, डी से क्लॉकवाइज चलेंगे ए आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, सी के जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। तो हम देखते हैं डी का अपोजिट सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट ई हो जाएगा। लेकिन जो अक्षर बचा हुआ है इन सभी में, तो वो कौन सा बचा हुआ है, एफ के अपोजिट एफ हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके अपोजिट क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमने दो सिर्फ चेक किए, इससे कैसे कह सकते हैं। तो हम इसको तीसरा भी आपका दूसरा और तीसरा लेकर, यानी कि पहला या फिर दूसरा तीसरा या फिर पहला चौथा लेकर देखते हैं, ठीक है। तो यदि हम पहला और तीसरा लेकर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या कांस्टेंट है, ए और डी कांस्टेंट है, ठीक है। ए और डी जब कांस्टेंट हो जाता है, जब दो अक्षर कांस्टेंट हो जाते हैं, तो तीसरा वाला अपने आप दूसरे के अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, बी के अपोजिट, तो एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ के अपोजिट बी है तो बी के अपोजिट एफ हो ही जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पटवारी 2019 का क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के अपोजिट एफ, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो ये भी एक आपका सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्वायरल फॉर्म में दिया गया है। अगर बात करते हैं हम, या तो दोस्तों हमने कल बताया था आपको, या तो आप लेफ्ट टू राइट चलिए या फिर नॉर्थ टू वेस्ट चलिए, ठीक है। या तो लेफ्ट टू या राइट या फिर नॉर्थ टू वेस्ट। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 45 है, ये 11 है, हमको क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो हमने दोस्तों क्या किया, 45 में कर दिया 11 से भाग, ठीक है। तो कितनी बार गया, 4 बार। लेकिन शेष कितना बचा, शेष बच गया आपका 1, ठीक है, 1 बच गया। लेकिन अब हम दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार 11 से भाग किया, तो अगर 12 में भाग करेंगे 0 का, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये तो आपका 0 का भाग जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लेफ्ट टू राइट नहीं चल सकते, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से प्रयास करते हैं सॉल्व करने का, यानी कि नॉर्थ टू वेस्ट चलते हैं। तो नॉर्थ टू वेस्ट में कह रहा है दोस्तों 45 और 12, हमेशा बड़ा नंबर लाने का प्रयास कीजिए आप, ठीक है। तो 45 और 12 को जोड़ेंगे, क्या कह रहा है, 45 + 12 कर दीजिए दोस्तों, आपका कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। क्या आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 11 + 0 को जोड़ दें, किसको, 11 + 0 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पर भी 11 आ रहा है। उसी प्रकार 1 और 1 को दोस्तों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 2 दे रखा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी में एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 + 2 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 + 1 = 2, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कैलेंडर से संबंधित है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हमसे कह रहा है यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है, क्या कह रहा है, यदि किसी माह का जो 4th डे है वो क्या है, आपका शुक्रवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी माह के 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन होगा, ठीक है। तो 25वें दिन के बाद का तीसरा दिन, मान लीजिए एक माह होता है, उसमें चौथा दिन होता है, तो चौथा दिन क्या होता है, 4 तारीख होती है, ठीक है। इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल साधारण ट्रिक से, ठीक है। तो आपको इसको मान लेना है कि जो चौथा दिन होगा वो 4 तारीख हो गई, ठीक है। जो दोस्तों चौथा दिन है वो क्या हो गई, 4 तारीख, ठीक है। जब ये आपकी 4 तारीख हो जाती है, लेकिन जब हम इसको सप्ताह में बदलते हैं, 4 तारीख को क्या हो जाएगा, अब आपका शुक्रवार हो गया, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो गया। लेकिन दोस्तों यदि हमको आगे 25 तारीख तक जाना है, ठीक है, 25वां दिन पूछा है तो 25 तारीख तक हम जरूर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पूछा है, तो यहाँ पर सीधा 25 के बाद 25 पर जाते हैं, तो शुक्रवार से क्या हो जाएगा, 4 तारीख पे जोड़ेंगे 7, कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 11 तारीख हो जाएगी, ठीक, कितनी हो जाएगी, 11 तारीख। उसी प्रकार यदि दोस्तों हम इसमें 7 फिर जोड़ देते हैं तो हो जाएगी 18 तारीख, और 18 में पुनः 7 जोड़ते हैं, फिर क्या हो जाएगी 25 तारीख। तो इस
प्रकार से 4 तारीख को शुक्रवार था तो 25 तारीख को भी आपका शुक्रवार हो जाता है, क्योंकि आप इसको याद रखते हैं, क्योंकि जो भी कैलेंडर होता है, जो भी आपका कैलेंडर होता है वो हर 7वें दिन का दिन रिपीट होता है। ठीक है, जैसे आपका आज शुक्रवार है, यदि शुक्रवार में 7 जोड़ देंगे तो अगले दिन शुक्रवार ही आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसी प्रकार यदि देखते हैं तो 25 तारीख को क्या आ गया दोस्तों, हमारा शुक्रवार आ गया। लेकिन हमसे 25 तारीख यहाँ पर नहीं पूछा, क्या पूछा है, 25वें दिन के बाद तीसरा दिन क्या होगा, यानी कि शुक्रवार में भी हमको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो शुक्रवार में जोड़ते हैं, एक बार सैटरडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा और मंडे हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसको पुनः से हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो 4 तारीख थी, उसके बाद 7 जोड़ा 11 आ गई, 11 के बाद 18 आ गई, 18 के बाद 25 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर 4 को शुक्रवार, तो 25 को भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार हो गया। ठीक है, इसके बाद शुक्रवार में प्लस हमने 3 कर दिया, तो शुक्रवार के शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है कि पी, क्यू और आर का भाई है। यहाँ पर देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 में पूछा गया था। ठीक है, एस आर की माँ है, टी पी का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, हमको क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों क्या कर रहा है, पी, क्यू और आर का भाई है। जो दोस्तों यहाँ पर पी दे रखा है हमको, एक मिनट। ठीक है, ये जो आपका पी दे रखा है ये किस किस का भाई है, तो याद रखेंगे ये आपका, देखो ये आपका क्यू का भी भाई है। किसका भी भाई है, क्यू का भी भाई है। और इसके साथ साथ क्यू के साथ साथ किसका भाई है आपका, तो याद रखेंगे ये आर का भी भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पी को पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, पी जो है वो क्यू और आर का भाई है, तो यहाँ पर हमें क्यू और आर के जेंडर पता नहीं चलते। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रखा है, एस जो है वो आर की माँ है। जो ये आर है, ये आर है, इसकी दोस्तों माँ जो है वो कौन है, ये आपकी एस हो जाएगी। कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी। ठीक है, तो माँ के लिए क्या लगाते हैं, महिला के लिए हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हमसे कह रहा है कि टी पी का पिता है। किसका, पी का पिता। तो दोस्तों ये रहा पी, और पी का जो पिता हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ये टी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो पिता के लिए क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। इस प्रकार देखो ये दोनों रहे भाई बहन। ठीक है, ये रहे भाई बहन, तो ये क्या, इसकी माता अलग, इसके पिता अलग हो जाएंगे, तो इनका हम क्या करवा देते हैं, आपस में संबंध करवा देते हैं। यानी कि इन दोनों की क्या हो गई, अब शादी हो गई। तो ये कैसे हो गए, ये आपके पति पत्नी हो गए। टी और एस क्या हो गए दोस्तों, पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो हमको नहीं बताना है सत्य वाला। ठीक है, तो हम यहाँ कह रहा है दोस्तों टी जो है वो क्यू का पिता है। जो टी है क्यू का पिता है। हाँ, ये दोस्तों पी का भाई है क्यू, और क्यू का पिता आपका टी हो जाएगा, क्योंकि पी का पिता टी है तो क्यू का भी पिता टी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा यार। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा, जो गलत होगा वही बताना है हमको। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों क्यू जो है वो टी का पति है। क्यू जो है दोस्तों, ये क्यू है, ये किसका पति है, टी का पति। नहीं, यहाँ पर तो हमें टी का पुत्र आ रहा है क्यू, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आगे भी चेक करते हैं। एस कह रहा है दोस्तों पी की माँ है, तो ये जो पी रहा यहाँ पर, ये पी रहा, पी की माँ हो जाएगी एस। क्या हो जाएगी, पी की माँ हो जाएगी एस। तो ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त टी कह रहा है एस का पति है। ये जो टी है दोस्तों ये पति पत्नी है, तो एस का भी पति हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारा पति पत्नी वाला सिस्टम है। बच्चों जो एक जोड़ा है और यहाँ पर एक बच्चा है, इनमें से इनका दो का जेंडर पता नहीं है। लेकिन हमको क्या पूछा, गलत पूछा है। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। लेकिन असत्य क्या है दोस्तों, क्यू टी का पति है। क्यों दोस्तों, टी का पति नहीं है, यहाँ पर क्यू जो है वो टी का पुत्र है। ठीक है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, दिए गए प्रश्न में से प्रश्न आकृति से संबंधित सही उत्तर की आकृति की पहचान कीजिए। ठीक है, जो सही उत्तर आकृति है इनमें से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आरआरबी एएलपी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमने इसको बनाया है। ठीक है, उसी प्रकार के हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो अगर बात करें यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, षटकोण दे रखा है। क्या दे रखा है, यहाँ पर इस तरह से षटकोण दे रखा है। लेकिन दोस्तों यदि हम इन सभी भुजाओं को मिला दें, क्या कर दें, इस सभी भुजाओं को मिला दें, तो क्या बन जाता है, ये हमारा षटकोण बन गया। ठीक है, बन गया। लेकिन अब हम इसको क्या करना है, यदि हमको पूरा षटकोण लाना है तो इसको जो बीच का स्थान है इसको क्या कर देंगे दोस्तों, ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, इसको ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, इसको ब्लैंक कर देंगे। ये जो षटकोण था इसको पूरे चारों भुजाओं को मिलाया, उसके बाद बीच का स्थान क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया, तो क्या बन गया, षटकोण बन गया। ठीक है, हालांकि थोड़ा गलत बना है, आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका षटकोण बन गया। उसी प्रकार ये जो हमारा प्लस है, यदि हम यहाँ पर प्लस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, और प्लस की दोस्तों चारों भुजाएं जोड़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, बराबर से दोनों प्लस बनाएंगे, और यदि दोस्तों इसकी चारों भुजाएं जोड़ देते हैं, इस तरह से ये चारों भुजाएं जोड़ दी। ठीक है, इस तरह से चारों भुजाएं जोड़ दी, तो ये आपका क्या बन जाएगा। और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार इसको बीच का गायब किया था, तो यहाँ पर भी बीच में गायब करना है।
ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर भी बीच में गायब ही करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बन के आ जाएगी आकृति, ऑप्शन डी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन ए तुरंत देखते हैं, लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पर 6 आकृति थी इसलिए 6 षटकोण बना, और यहाँ पर प्लस है तो इसलिए क्या बनेगा, चतुर्भुज। लेकिन यहाँ पर भी आपको चतुर्भुज दे रखा है, ये भी चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। ये आपका वर्ग है और ये आपका ये भी वर्ग है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको देखना है जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए नहीं होगा, वो ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं बच्चों से, ठीक है। इसको आप लोग सुधार करेंगे, गलती नहीं करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने के जी एन है जिनके मध्य में जी है, ठीक है। ऐसे कितने के जी एन है दोस्तों जिनके मध्य में जी है, दोनों ओर आसन्न अक्षर के और एन होना चाहिए। यानी कि ऐसे कितने के जी एन है जिनमें के और एन के मध्य में क्या है दोस्तों, जी है। इस तरह से पूछा है, ठीक है। एन के और के मध्य में क्या हो जाएगा, जी होगा जाए, ठीक है। तो अगर हम गौर से देखें एक बार, आप चश्मों का प्रयोग करेंगे यहाँ पर अपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो के बाद हमने देखा जी आया, ठीक है, लेकिन एन नहीं आया, तो ये यहाँ पर आपका नहीं बनेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आगे चले देखते देखते तो फिर यहाँ पर मिला के, उसके बाद मिला जी, लेकिन एन फिर भी नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त एन जी के, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों आगे चलते हैं, जी है लेकिन कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा के जी एन, देखो दोस्तों यहाँ पर एक पेयर मिल चुका है, क्या मिल चुका है, एक पेयर मिल चुका है। और जब ये एक पेयर मिल गया है उसके आगे चलते हैं, यहाँ पर के जी एन, ठीक है। तो के जी एन अब कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, उन्होंने देखा ऑप्शन एक मिला, हम सीधा लगा के चले आए। लेकिन दोस्तों ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। आपको गौर से देखना है अपनी गलती कहाँ की है। आपसे ये पूछा है ऐसे कितने के और एन है जिनके मध्य में जी है, ना कि ये पूछा है ऐसे कितने के और जी एन है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है ऐसे कितने आसन अक्षर है जिन अक्षरों के ऐसे कितने जी हैं जिनके आसपास के और एन है, ठीक है। तो के जी एन तो हो ही जाएगा, लेकिन कभी कभी हम यहाँ पर गलती कर देते, जिस प्रकार हमने अभी यहाँ पर गलती की एन जी के में, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, ऐसे कितने के जी एन है जिनके मध्य में जी है, ठीक है, और दोनों ओर आसन के और एन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी एन, दोनों ओर हो गया एन के। हालांकि यहाँ पर यही इसका राइट आंसर माना है एसएससी सीजीएल ने, ठीक है। 2014 में ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। के और एन पूछा था कितने हैं जिनके मध्य में जी है, तो यही के और एन यहाँ पर भी है और के और एन यहाँ पर भी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ये जो एक वाला सी है ये गलत है, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 आपके पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है और आपसे कह रहा है दिए गए प्रश्नों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 325 से हमें क्या लाना है, 259 लाना है, 259 से 204 लाना है, 204 से हमको क्या लाना है दोस्तों, 60 लाना है, फिर 127 लाना, फिर 105 लाना, फिर क्या लाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो श्रृंखला है इसमें क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कैसे लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर कितना घटा है आपको देखेंगे, ठीक है। यदि 15 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 11, 5 जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से बराबर हो जाएगा। उस प्रकार से इसको देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 59 में से क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा, तो यहाँ पर 55 बच जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 204 में से 60 जाएगा तो यहाँ पर 44 बच जाएगा, ठीक है। इसको भी देख लेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर घटाएंगे तो दोस्तों 27 और आपका 33 होता है 60, ठीक है। तो आप अब से इस श्रृंखला को समझ गए होंगे ये किस तरह से श्रृंखला चल रही है। 66 आया, 55 आया, 33 आया, तो इस प्रकार यहाँ पर 22 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 22। और उसी प्रकार अगले में क्या आ जाएगा दोस्तों, 11 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, 105 में से 11 घटाना है, ठीक है। 105 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा और 9 बचेगा, तो 94 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो 94 है ये इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, ज़्यादा बड़ा नंबर मिल जाए उसको घटा के देख लेना है, ठीक है। घटा के देखा हमने 66 आया, फिर उसके बाद 55 आया, उसके बाद फिर क्या आया आपको 44 आया, फिर 33 आया, फिर 22 आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ गया, 105 में से 11 घट जाएगा, क्योंकि 11 का यहाँ पर क्रम चल रहा है, लेकिन उल्टे क्रम में चल रहा है। कौन से क्रम में चल रहा है, इस क्रम में चल रहा है। 11 में 11, 22, 33, 44, 55, 66 इस तरह से घटता जा रहा है, या फिर कह सकते हैं पीछे से जुड़ रहा है, ठीक है। आगे से घट रहा है, पीछे से जुड़ रहा है, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 इसका परफेक्ट उत्तर है, ठीक है। तो 105 में से 11 घटाएंगे 94 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों पसंद आई है तो एक बार से लर्न विद डीएस सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से निरंतर आपके लिए पार्ट लाते रहेंगे। देखते रहिए जी आपका लर्न विद डीएस, आपका देखते रहिए चैनल लर्न विद डीएस सर, ठीक है।
मिलते हैं कल। अपना ख्याल रखना। इसी जोश और जुनून के साथ जय हिंद।